और 2-3 बार आवाज़ आती है और वो उसी चुड़ैल की आवाज़ होती है। वो अपने पीछे वाले मिरर में देखते हैं, बैक मिरर में देखते हैं, तो उन्हें पीछे से उड़ती हुई वही चुड़ैल दिखती है। नालेबा, ओ स्त्री कल आना। स्त्री मूवी की याद आई ना? आज उसी मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उस मूवी जो बनी है, वो मूवी स्त्री मूवी, उसकी बैक स्टोरी, मतलब जहाँ से उस स्टोरी को उठाया गया, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1984 से, और कर्नाटका का एक छोटा सा गांव है पनवेरी, वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। वहाँ पे होता क्या है, पनवेरी गांव के अंदर बहुत हलचल मची होती है पूरे गांव के अंदर। वहाँ पे काफ़ी टाइम से एक इंसिडेंट होता कि वहाँ के जो आदमी थे वो घर से गायब हो रहे, फिर उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। तो ऐसी ये कहानी एक रिपोर्टर के पास पहुंची जिनका नाम था वेंकट। और वेंकट उस गांव में पहुंचे रिसर्च करने के लिए कि भाई ऐसा क्यों है, क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर बहुत चलते थे, तो उन्हें अपनी हेडलाइन चाहिए थी, तो इसलिए वो पहुंच गए। और वो शाम को 6 बजे पहुंचे। तो 6 बजे जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने देखा गांव में बहुत अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। सब लोग दुकानें बंद करके, जिनकी दुकानें थी, अपने घरों की तरफ भग रहे थे। और ऑलरेडी कुछ लोग तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, और कोई भी बाहर नहीं आना चाह रहा था, और कोई भी वेंकट से मिलना नहीं चाह रहा था। वेंकट ने बहुत सारे दरवाजे भी खटखटाए, बट किसी ने अपना गेट नहीं खोला। और सबके घर के बाहर उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, जो कि कन्नड़ में लिखा था नलेबा। और नलेबा का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, होता है ओ स्त्री कल आना। तो भाई सेम ये आपने मूवी में भी देखा होगा कि सबके घर के बाहर यही लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, बट वो इतना बड़ा नहीं लिखा होता था, वो छोटे से तख्ती पे लिखा होता था। तो भाई उसने नोटिस करा। तो अचानक से होता क्या है, जब वेंकट चल रहे होते हैं, मतलब ढूंढ रहे होते हैं किसी को बात करने के लिए, तो उन्हें सामने से आते एक पंडित जी मिल जाते हैं, पुजारी मिल जाते हैं गांव के। तो वो पुजारी जी से पूछते हैं कि पुजारी जी, सब लोग इतने जल्दी सब बंद करके क्यों भाग रहे हैं, और क्या हो रखा है ऐसा? तो पुजारी जी जल्दबाजी में उनको बताते, बोलते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? तो बोलते हैं मैं शहर से आया हूँ और मैं ऐसे से रिपोर्टर हूँ। तो बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपके साथ भी कुछ हो सकता है। वो बोलता हो सकता है। तो वेंकट उनसे और ज़्यादा उत्साह से पूछते, मतलब क्यूरियोसिटी से पूछते कि भाई क्या हो सकता है? तो पुजारी जी बोलते हैं कि इस गांव के अंदर एक चुड़ैल घूमती है लाल साड़ी के अंदर, और वो यहाँ के मर्दों को निशाना बनाती है। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाएं। अगर उस चुड़ैल ने किसी को भी आवाज़ दी गेट खटखटा के, तो वो आदमी पक्का आएगा, और जैसे ही वो आएगा वो उसको अपने साथ ले जाएगी, और फिर उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। तो वेंकट बहुत सोच में पड़ जाता है। तो बोलता है अच्छा तो वो ठीक है, बट ये लोगों ने अपने घर के पास, तो बोलता है वो किसी ने गांव में ऐसे ही लिख के लगाया था नलेबा, और जिसके बाद उस घर के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं हुआ, और इसीलिए सब ने अपने घर के बाहर ये लिख दिया है नलेबा, पूरे गांव वालों ने। और जिसके बाद वो उनका डोर, उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाती चुड़ैल। तो इस चीज़ को सुनने के बाद वेंकट बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे अपने अगले दिन की न्यूज़पेपर की हेडलाइन मिल चुकी थी, और बहुत ही जल्दी वो वहाँ से निकलने लग गया। बट उससे गलती हो गई कि वहाँ पे उसको काफ़ी टाइम हो गया था और अंधेरा हो चुका था। तो वेंकट अपना स्कूटर स्टार्ट करता है, क्योंकि उस टाइम पे कन्वेंस बहुत कम होते थे, वो अपने स्कूटर से ही था उनके पास। तो स्कूटर से वो चलते हैं अपने, और जैसे ही थोड़ी आगे जाते हैं, सब कुछ उनके आगे धुंधला धुंधला हो जाता है, और एकदम से उनके स्कूटर का टायर पंचर हो जाता है। तो जैसे ही टायर पंचर होता है, टायर पंचर होने के बाद आपको पता है पहले के स्कूटर्स में स्टपनी होती थी, तो वो जल्दीबाजी में अपनी स्टपनी चेंज करते, क्योंकि भाई सुनसान रोड है, और उस टाइम पे 1984 की बात है, तब तो इतना कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ना इतनी लाइट वाइट होती थी। तो वो जैसे तैसे करके टायर जल्दी चेंज करते हैं और अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्कूटर स्टार्ट करते हैं, उन्हें पीछे से आवाज़ आती है वेंकट की, और 2-3 बार आवाज़ आती है, और वो उसी चुड़ैल की आवाज़ होती है। होता क्या है, जैसे वेंकट जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्कूटर की रफ्तार बढ़ाते हैं अपनी, तो थोड़ी सी आगे चलने के बाद वो अपने पीछे वाले मिरर में देखते हैं, बैक मिरर में देखते हैं, तो उन्हें पीछे से उड़ती हुई वही चुड़ैल दिखती है। और जिसे देखने के बाद वो इतना ज़्यादा घबराते हैं कि वो अपने स्कूटर को वहीं पे छोड़ के पैदल ही भागना स्टार्ट करते हैं। पैदल भागने के बाद वो एक घर से में घुस जाते हैं, जिसे वो अंदर से लॉक कर लेते हैं। और लॉक करने के बाद काफ़ी खटखटाने की आवाज़ आती है, काफ़ी उनको बुलाने की आवाज़ आती है, और बहुत अजीब अजीब सा गाना चल जाता है, साउंड चल जाता है। और काफ़ी हिम्मत करने के बाद वेंकट जी जब उस डोर को ओपन करते हैं, मतलब खोलते हैं, काफ़ी देर के बाद खोलते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं दिखता और होता भी कुछ नहीं है।
बट जैसे वो बंद करने वाले होते हैं, और वेंकट जी उसी टाइम बेहोश हो जाते हैं। और उस रात के बाद वेंकट जी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट अच्छी बात ये थी कि वेंकट जी की जान बच गई थी। उनके साथ गांव वालों की तरह ये नहीं होता कि उठा के ले गए और उन्हें मार दिया, कुछ करा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और उस दिन के बाद उस गांव के अंदर कभी भी वो चुड़ैल नहीं दिखी। और आज ही बताते हैं कि उस गांव के अंदर नलेबा हर घर के आगे लिखा हुआ है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई उस गांव से या कर्नाटका से देख रहा हो तो भाई प्लीज़ बताना कि ये स्टोरी सच्ची है या नहीं, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं से रिसर्च करके ही ये स्टोरी लाए हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ को फॉलो कर लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग प्यार दें, सपोर्ट करें, ताकि और वीडियोस आती रहे आपके लिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय।